Hello बच्चों, so today I am going to tell you a story which will clear your all doubts of principle of insurance. So बच्चों स्टोरी को ध्यान से सुनना है. So रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता है, वो एक दुकान खरीदता है. जब वो दुकान खरीदता है उसका इंश्योरेंस कराता है. इंश्योरेंस कंपनी को उस दुकान के बारे में सारी जानकारी देता है. मतलब प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इन विच द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर शुड टेल द ट्रुथ टू ईच अदर. अब जो रमेश है वो अपनी ही दुकान का इंश्योरेंस करवाता है, किसी पड़ोसी की दुकान का नहीं कराता है. ऑब्वियसली बिकॉज the person can take the insurance of only the things in which he have financially and emotionally interest in. जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो उसी चीज का आप इंश्योरेंस करा सकते हैं. It means insurable interest, the principle of insurable interest. अब मान लीजिए रमेश की दुकान में आग लग जाती है और 2 लाख रुपए के गुड्स नष्ट हो जाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कितना क्लेम देगी? जितना उसका एक्चुअल लॉस हुआ है. मतलब 2 लाख का लॉस हुआ है तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा. मींस प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी. इंश्योरेंस इज मेंट फॉर कंपनसेशन क्लेम ओनली, नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट. अब मान लीजिए रमेश जो है उसने 2 कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा था, पॉलिसी ले रखी थी, तो क्या दोनों कंपनी उसको 2-2 लाख रुपए देगी? नहीं, दोनों कंपनी मिलाकर उसको 2 लाख रुपए का क्लेम देगी. मींस प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन. अब क्या होता है कि रमेश को जब इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी विल गेट द राइट ओवर द डैमेज प्रॉपर्टी. मतलब मान लीजिए अगर किसी किसी व्यक्ति की वजह से वो आग लगी थी, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देने के बाद पूरा अधिकार है उस थर्ड पर्सन से अपना पैसा लेने का, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन. अब मान लीजिए आग जो है वो 2-3 कारणों से लगी थी, तो द नियरेस्ट कॉज ऑफ लॉस विल बी कंसिडर्ड फॉर द क्लेम. मतलब ऐसी चीज जो कि पॉलिसी में इंक्लूडेड है, कवर्ड है, उसी चीज का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी रमेश को देगी, उसके अलावा नहीं देगी. सपोज अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और शॉर्ट सर्किट अगर पॉलिसी में कवर्ड है तो उसको उसका अमाउंट डेफिनेटली मिलेगा. इसको बोलते हैं हम प्रॉक्सिमेट कॉस्ट. अगर मान लीजिए जब आग लगी तो रमेश बाल्टी भर भर के आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था. इसका मतलब क्या होता है? मिटिगेशन फॉर लॉस. मतलब वो रिस्क को कम करने की कोशिश कर रहा था, लॉस को कम करने की कोशिश कर रहा था, उसको बढ़ा नहीं रहा था. तो इन शॉर्ट जो पर्सन होता है उसको मिटिगेशन फॉर लॉस का प्रिंसिपल अपनाना चाहिए. मतलब लॉस को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसको बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए. आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल. और बच्चों इसको लर्न करने का आसान तरीका ये निमोनिक है. प्लीज इसको आप ध्यान से पढ़िए. अगर कुछ डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इट इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू. बाय बाय.